हेलो फ्रेंड्स, मैं सब सौरभ सिंघल। आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी खबर ये है कि हमारे पीएम मोदी साहब ने आज अमेरिका को कह दिया है कि हमारे लिए किसानों का ही हित सबसे ऊपर है। तो इस वजह से वो टैरिफ की धमकी से नहीं डर रहे हैं। वहीं हम अब तेलों की बात करते हैं। तो रशिया में जो जैन से जून में जो सन ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल से करीब 7 लाख टन कम है। इस समय अर्जेंटीना के पास सनफ्लावर सीड का स्टॉक काफ़ी अच्छा है, जो ब्लैक सी में सनफ्लावर तेल कीमतों पर दबाव बनाए रखेगा और अर्जेंटीना सनफ्लावर तेल का एक्सपोर्ट भी बढ़ाए रखेगा। वहीं अभी अर्जेंटीना में जो ड्यूटी सोयाबीन एक्सपोर्ट पर घटी है, सोयाबीन प्रोडक्ट्स पर घटी है, तो इस वजह से अर्जेंटीना से सोयाबीन कॉम्प्लेक्स का एक्सपोर्ट भी अगले महीनों अच्छा रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में सोया तेल की जो खपत है, लोकल खपत है, वो बढ़ रही है। तो बायोडीज़ल में भी अब 1% जब मैंडेट बढ़ गया है तो खपत बढ़ेगी ही। इस समय वर्ल्ड मार्केट्स जो है वो सोयाबीन के लिए चाइना को देख रही है, क्योंकि चाइना की जो डिमांड है अमेरिका से वो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। अब आगे जाके चाइना किस तरीके से अमेरिका से माल लेता है या ब्राज़ील की तरफ ही फोकस करता है, वो पॉइंट पे ही सोयाबीन की आगे मार्केट चलेगी। पाम की बात करें तो मलेशिया में, इंडोनेशिया में अभी पाम की सप्लाई स्टेबल है, कोई शॉर्टेज का काम नहीं है। इस जुलाई एंड में जो मलेशिया का जो पाम तेल का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा रहने की पॉसिबिलिटी है। एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जो केएलसी का जो लेवल है वो 4100-4400 के बीच में ही ट्रेड सारा देख रहा है। तो ऐसे में पाम में कोई बड़ा मंदा बने वो वाली बात नहीं बनती। शिकागो में भी बाज़ार वॉलेटाइल है, घटा भी है बाज़ार, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा मंदा शिकागो में वो सोया तेल में नहीं बनता है, क्योंकि यूज़र जो देश हैं उनकी डिमांड्स इस समय फ़िलहाल बेटर है। और भारत में भी जब त्योहारों की आगे डिमांड खुलेगी तो कोई फॉरेन मार्केट्स भी कोई मंदी नहीं दिख रही है। इस समय कंज्यूमर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन त्योहारों को देखते हुए अगले महीने में, 2 महीने में डिमांड करंट से बेहतर रहने की पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। वहीं रुपया लगातार वीक होता जा रहा है। एक्सचेंज रेट भी गवर्नमेंट ने 1 रुपये 80 पैसे घटाकर डिक्लेयर करा है। तो ऐसे में हमारी तेलों की जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ेगी, जो ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।